आफ्टरनून एवरीवन। तो आगे का ब्लॉग यहाँ से शुरू कर रही हूँ। नहाने से पहले बैग को भी सैनिटाइजर कर देती हूँ और बस फिर नहाकर खाकर फिर मैं आप लोगों को शाम को मिलूँगी, ट्यूशन छोड़ कर आऊँगी, तब आप लोगों से बात करूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। 5 बज गए और बस उसको ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। उसकी तबीयत आज मतलब बहुत थका थका सा हो रहा हो। कह रहा मम्मी जी पाँव में पेन हो रहा है मेरे। बस हाथ मुँह धोए, चाय पी और 2 बिस्किट खाए, उसको ट्यूशन छोड़ कर आए। उसको हल्दी वाला 1 कप दूध दिया, वो भी गया। बस अब शाम के कपड़े बेड पे पड़े, इनको संगवाऊंगी और फिर शाम का खाना पीना, वही बस शाम की झाड़ू पूजा जो हमारे सबके काम ही होते हैं वही मेरे। और वहाँ से आके फिर मैं नहाई, अपने बाल वॉश किए। मैंने क्लचर लगा रखा। बहुत तेज़ धूप निकल रही इस टाइम, इतनी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और उसको भी नहलाया। फिर हम दोनों मम्मी बेटे ने खाना खाया 2:30 बजे। फिर हम 3 बजे तक खाना खा के लेट गए थे 1 घंटे के लिए। 4 बजे तक 3 से 4 हम दोनों ने आराम किया। उसके बाद फिर हम अब 5 बजे 4 बजे, मैं तो 4 बजे उठ गई थी, वो 4:15 बजे उठा। उसकी नींद उतारी बहुत मुश्किल से। ट्यूशन को ना वो तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत मज़े ले लिए। अब घर में नहीं उसको रखूँगी बिल्कुल भी। चलो देखते हैं अब क्या करती हूँ। थोड़ा सा पानी पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। गाड़ी चला के मुझे सांस चढ़ जाते हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा शरीर में ना वीकनेस सी हो रही है। कपड़े करती हूँ और थोड़ी सी लौकी रखी है, उसे ही बनाऊंगी अब तो मैं। थोड़े से आलू मटर की सब्जी भी रखी है और हरी प्याज भी रखी है। 2-3 सब्जी रखी है। थोड़ी सी शाम के लिए लौकी बनाऊंगी। आधी लौकी सुबह बना दी थी, आधी अब बनाऊंगी इन सब के लिए। और बस उसी से हमारा खाना पीना हो जाएगा। तो चलो चलते। चाय के बर्तन पड़े हैं 2-4, उनको साफ करती हूँ। सो गाइस, चाय के बर्तन साफ करके फिर मैं अपने मम्मी पापा जी के पास आ गई ही थी। 7:15 बज गए हैं। ये नाला है जो मतलब छोटा नाला है, तो बस ये थोड़ा सा शूट किया। बस घर चलती हूँ, खाना बनाऊंगी और आप लोगों से बात करूँगी। सो गई, वहाँ से आ गई हूँ। और एक हाउस वाइफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। शायद जो जॉब करते हैं उनकी अच्छी होती है, शायद मेरा ऐसा मानना है, शायद उनकी अच्छी। लेकिन यार जो एक हाउस वाइफ होती है वो तो बहुत परेशान है। सुबह से रात तक लगे रहो लगे रहो। सो गाइस, 7:30 बज गए। अभी आई हूँ वहाँ से और बस अब सब्जी बनाऊँ, रोटी बनाऊँ फटाफट। फिर 9 बजे मम्मी को एक बार और यहीं पे एक डॉक्टर को दिखाऊंगी, थोड़ा सा मतलब। तो अब चलते हैं। रोज वाला आना ही है, रोज वाला आना सैनिटाइजर। हाँ रोज वाला है भाई, रोज की ये नहीं कहने की नोटबुक पेन काटने। सो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सुबह से, मतलब 8 बज गए। आज बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है। 1 घंटा बस आराम किया मैंने, लेकिन उसमें भी पढ़ने में भी उस 1 घंटे में बहुत सारी मेरे साथ टेंशन थी, घर की, बच्चों की, स्कूल की, मम्मी पापा उधर। तो बस चलो चलती हूँ, वो आ रहा है शैतान, वरना फिर वो चिल्लाएगा, बहुत डिस्टर्ब करता है। तो सब्जी बनाई, थोड़ी सी लौकी रखी है, वो काट कर छोंकती हूँ और रोटी सेकती हूँ। थोड़ा सा सस्ता आया, पानी पिया मैंने। तो चलो चलते हैं किचन में। एक हाउस वाइफ के हाथ में थे झाड़ू पोछा बर्तन रोटी, सबको खिलाना, सबको देना, सबको ये वो। सुबह से शाम तक थक जाते हैं और फिर भी सुनने को बहुत लेडीज़ों को मिलता है कि यार तुम पूरा दिन क्या करती हो, घर में इतना काम नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे कितना काम है। एंड में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि इतनी थक गई थी कि ब्लॉग का एंड भी मैंने बहुत मुश्किल से किया है। तो सब्जी बना दी है, रोटी बना रही हूँ और बस फिर मैं
फटाफट काम निपटा कर एक बार मम्मी को दिखाना है। और खाना बनाते बनाते हस्बैंड ऑफिस से आ गए, उनको चाय देती हूँ। इस दुनिया में गाइस बहुत कम आदमी, बहुत कम लेडीज ऐसी हैं कि मतलब एक दूसरे के काम को समझते हैं। बहुत कम पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को समझते हैं कि यार ये सुबह से शाम तक थक जाती होगी, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं कि ये बोल देते कि तुम करती क्या हो। तो चाय देकर आती हूँ उनको और फिर किचन को संगवाती हूँ, सफाई करती हूँ। और 9 बजे चली गई थी भाई के रूम पर, पौने 11 बज गए। अब आई हूँ, अब हम सब खाना खाएंगे, सभी खाएंगे, मतलब किसी ने नहीं खाया मेरे बिना। सो गाइस आवाज़ मैंने म्यूट कर दी क्योंकि बच्चों ने गाने चला रखे थे, बाहर ही थी मैं। तो आज का दिन तो बस मेरे लिए अच्छा भी था और बुरा भी था, समझ नहीं आ सकता कि अच्छा कहूँ या बुरा, लेकिन दोनों ही था। फिर ऊपर से इतनी तेज़ धूप, और धूप को देखकर ही बाहर की भागा दौड़ी। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है क्योंकि जब वे ऑफिस चले जाते हैं तो सारी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही होती है। तो बस अब मैं इतनी थक गई हूँ कि मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था क्योंकि मैंने बोला था मॉर्निंग टू नाइट तक व्लॉग बनाऊंगी मंडे का, तो इसीलिए मैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ। पता नहीं ये व्लॉग कब एडिट होगा, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। वीडियो तो मैंने बना ली है बट समझ नहीं आ रहा, जब भी थोड़ा टाइम मिलेगा तभी मैं इसको भेज दूँगी 2 भागों में। सो गाइस देखिए एक औरत की जान पर कितना सारा काम होता है। जो लेडीज़ बाहर जॉब करने चली जाती हैं तो उनका तो पीछा छूट जाता है कि घर के काम करने से उसको तो शाम सवेरी आफत रहती है काम करने की, सुबह मॉर्निंग में कर लो या नाइट में कर लो। लेकिन जो हाउस वाइफ घर में रहते हैं उनके काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। सुबह से उठती हैं वे 3-4 बजे से और रात के 11 बजे तक ही एक हाउस वाइफ अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के साथ ऐसे ही काम में लगी रहती है, बिजी रहती है। और मेरे साथ भी बस यही प्रॉब्लम है। उधर से फिर मम्मी पापा जी आए हुए हैं, उनको भी थोड़ी सी मतलब दिक्कत है, मम्मी के स्टोन पेन है। तो बस उधर की भागा दौड़ी, पैदल जाना पैदल आना। और मेरा ना आज बहुत ज़्यादा मन दुखी है, रोने का मन हो रहा है क्योंकि जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो मेरा मन रोने का हो जाता है। इतना बिजी कि काम में मतलब मैं बिचलती रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। किया भी सब कुछ मैंने, आज 1 बजे तो मेरा झाड़ू पोंछा हुआ और जो वीडियो में दिखाया है उससे भी अलग बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि शायद अगर मैं बताऊंगी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं शाम को। और बस सबका खाना पीना हो चुका है और सारा सामान संगवा दिया है मैंने, क्योंकि अगर रात में थोड़ा संगवा के पढूँ तो थोड़ा सा ना मॉर्निंग की झाड़ू में ना थोड़ा सा इजी रहता है। तो गाइस लेकिन काफ़ी भारी बैग था और काफ़ी दिनों के बाद उठाए और काफ़ी मतलब पैड़ियाँ भी है, ऊपर क्लासेज है बेटे की और बहुत लंबा मतलब पैड़ियाँ हैं, काफ़ी लंबी हैं। और वो उसने आके बोला कि मम्मी जी मेरे पाँव में पेन हो रहा, तो ना थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कहा यार पहले ही दिन इसको स्कूल भेजा और इसने ऐसी खबर दे दी। तो फिर मैंने सोचा दवाई वगैरह दिला दूँगी, वो खेला कूदा ठीक हो गया था। और 1-2 मिनट लेट हो गई थी स्कूल के लिए क्योंकि जो साथ के हम लोग जाते हैं लेडीज़ बहुत सारी ऐसी हैं, तो वे जैसे मैं जाती हूँ वे आती हैं, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि कुछ लेडीज़ रास्ते में मिली थी, उनसे भी हाय हेलो हुई है, दूर से हुई है, पास से नहीं हुई है। तो पहले ही दिन स्कूल का और मैं पहले दिन ही लेट होता है हम लेडीज़ों के साथ में, क्योंकि हम लेडीज़ क्या करती हैं एक काम के चक्कर में दूसरा बिगाड़ देती हैं। क्योंकि सभी लेडीज़ को रहता है, हम सभी लेडीज़ों को मतलब ये रहता है कि हमारा सारा काम अच्छे से हो जाए
हमारा कोई भी काम ना रुके। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है कि अपना काम प्रॉपर तरीके से करना पसंद करती हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं कि वे बीच में ही छोड़कर बाहर वाले काम करती हैं। बहुत कम लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना काम छोड़ती होंगी। बाकी बहुत ज़्यादा लेडीज़, हम लेडीज़ ऐसी हैं जो अपना काम कहीं भी जाएं प्रॉपर तरीके से करें, ताकि वहाँ से हम लोग आएँ और हमें बाद में थोड़ा सा रिलैक्स मिले, शांति मिले हमारे दिमाग को हमें। सो गाइस, आज का जो था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। शायद आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है अपना ब्लॉग प्रॉपर तरीके से बनाने की। और ब्लॉग के बाद के कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाए, वे भी बहुत सारे काम ऐसे किए मैंने। सो गाइस, आज का मेरा यही मंडे का ब्लॉग था। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।